नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गैस के नियम के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें गैस के नियम को जानने से पहले सबसे पहले हम जान जाते हैं कि गैस आखिर है क्या। तो जिसकी आकृति और आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी मॉलिक्यूल मतलब अणु होते हैं गैस के, वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो गैसेस नियम को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे बॉयल के नियम के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बॉयल्स लॉ, या आखिर बॉयल का नियम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बॉयल नियम के अनुसार हम सबसे पहले इसमें बात क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि ये कभी भी क्या होता है, स्थिर ताप पर मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा। ठीक है, तो ये नियम क्या होता है, हमेशा काम किस पर करते हैं, स्थिर ताप पर। मतलब यहाँ टी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0। तो फ्रेंड्स, ये बॉयल लॉ आखिर हमें बताता क्या है। तो बॉयल्स लॉ क्या होता है, कभी भी स्थिर ताप पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है, आयतन, ठीक है, किसी भी गैस का आयतन उस गैस के दाब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्यतिक्रमानुपाती होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बॉयल का नियम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सरल डेफिनेशन है। बॉयल्स लॉ क्या है कि कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब स्थिर ताप पर किसी भी गैस का आयतन उसके दाब के व्यतिक्रमानुपाती होता है। इसे हम बॉयल का नियम कहते हैं। इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम लिख लेते हैं। आयतन को हम V लिखेंगे, V इज़ डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। और फ्रेंड्स, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं V इज़ इक्वल टू K, एक कांस्टेंट लग जाएगा। ठीक है, KP यहाँ हम लिख सकते हैं, जहाँ K बराबर क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमें ये कुछ चीज़ देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, अगर हम क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं P और V के बीच में, तो वही ग्राफ हमको कुछ इस तरह से मिलेगा, जिसमें हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे किसी भी गैस का आयतन बढ़ रहा होता है तो उसका दाब क्या होता रहता है, कम हो रहा होता है। तो इसे हम बॉयल का नियम कहते हैं। इसको आप और भी सॉल्व करेंगे तो इसमें हम देख सकते हैं कि Vp इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। इससे क्या साबित हो रहा है, इससे ये साबित हो रहा है कि कभी भी किसी गैस का जो आयतन और जो प्रेशर मतलब दाब का जो गुणनफल होता है वो हमेशा ही क्या होता है, कांस्टेंट मतलब स्थिर होता है। फ्रेंड्स, बॉयल के नियम में आपको सबसे मेन कंडीशन याद रखना है कि यह किस में होता है, स्थिर ताप पे मतलब ये होता है। तो स्थिर ताप पर ही बॉयल्स का नियम लागू होता है। तो ये हमने सबसे पहले देखा बॉयल्स लॉ क्या था। अब हम फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे बॉयल्स लॉ के बाद चार्ल्स लॉ के बारे में। तो फ्रेंड्स, सेकेंड नंबर में हम बात करते हैं चार्ल्स का लॉ। अब ये चार्ल्स का नियम क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने इसमें देखा कि ये स्थिर ताप पर काम कर रहा था, अब यहाँ हम देखेंगे कि ये क्या काम करेगा, स्थिर दाब पर काम करेगा। स्थिर दाब मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं प्रेशर क्या होगा, नो चेंज। ठीक है, प्रेशर का वैल्यू 0 होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि कभी भी स्थिर दाब पर किसी भी गैस का जो आयतन होता है, किसी भी गैस का आयतन, ठीक है, वो क्या होता है, वो इसके ताप के, उस गैस के परम ताप के, ठीक है ना, यहाँ हम लिख सकते हैं परम ताप के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अनुक्रमानुपाती होता है। फ्रेंड्स, इसको भी हम अच्छे से लिखें तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, इसको भी हम आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है कि ये सिंबल हटेगा तो यहाँ क्या लगेगा, KT। और हम जानते हैं कि K मतलब क्या होता है, K मतलब एक कांस्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको अगर हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो K इज़ इक्वल टू V/T। इसका क्या मतलब हो रहा है कि कभी भी किसी भी गैस का जो आयतन और जो टेम्परेचर होता है उसका जो रेशियो होता है वो हमेशा ही क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसमें फ्रेंड्स एक ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हो रहा है कि जैसे जैसे है वैसे वैसे ये भी बढ़ता जाएगा। इसमें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा। फ्रेंड्स, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको हम दे देते हैं कि किसी भी बर्तन में अगर हम किसी गैस को या किसी भी गुब्बारे को हम देखते हैं कि गुब्बारे में अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं, हीट करते रहते हैं, तो गुब्बारे का वॉल्यूम बढ़ता बढ़ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वॉल्यूम के नाम से क्या हो जाता है, गुब्बारा फट जाता है। तो अब हम डेली लाइफ में बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को आसानी से देखते ही रहते हैं। तो ये गैस का दोनों नियम था, बॉयल्स और चार्ल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं
जो थर्ड है हमारा वो है हमारा एवोगैड्रो का लॉ। एवोगैड्रो का लॉ, ठीक फ्रेंड्स। एवोगैड्रो का लॉ क्या कहता है? तो एवोगैड्रो का लॉ कहता है ये जो कंडीशन होगा इसमें दोनों ही कंडीशन होंगे, स्थिर ताप और स्थिर दाब, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही इसमें कांस्टेंट होगा। तो उस कंडीशन में किसी भी गैस का जो आयतन होता है, ठीक है ना, उस गैस के अणुओं की संख्या पर, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है, अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं किसी भी स्थिर ताप और स्थिर दाब पर किसी भी गैस का आयतन उस गैस के अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है। इसको हम V इज इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N भी लिखते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने देखा, हमको 3 इक्वेशन मिल चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें हमको पता चला इक्वेशन सेकंड, और इससे हमको मालूम चला इक्वेशन थर्ड। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही चीज़ों को आप याद रखिए, कंडीशन याद रखिए। बायल्स लॉ में जो ताप होगा वो स्थिर होगा, चार्ल्स नियम में दाब स्थिर होगा, और एवोगैड्रो में तीनों ही, मतलब दोनों ही ताप और दाब दोनों ही क्या होगा, स्थिर होगा। तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि तीनों से हमको कुछ इक्वेशन मिला है। अब इसी की सहायता से हम आदर्श गैस समीकरण, मतलब जिसे हम आइडियल गैस समीकरण भी कहते हैं, वो हम निकालते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आदर्श गैस का समीकरण, इसे हम आइडियल गैस भी कहते हैं। तो आइडियल गैस कांस्टेंट क्या होता है? तो आइडियल गैस कांस्टेंट में हमें जो तीनों चीज़ मिला है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, इक्वेशन फर्स्ट बोलता है V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/P, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, इक्वेशन 2। और थर्ड है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N, इक्वेशन 3, ठीक है ना। तो यहाँ हम तीनों ही चीज़ों को मिक्स करेंगे, मिक्स द ऑल इक्वेशंस। तो इस तरह से हमें प्राप्त होगा V, आप देख सकते हैं NT/P। फ्रेंड्स ये वाला सिंबल हम हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा nRT/P। फ्रेंड्स यहाँ याद रखिए R मतलब क्या है, R मतलब गैस कांस्टेंट को बता रहा है, ठीक है। हमने इसको, इस सिंबल को हटाया है, उसी की जगह पे क्या लगा है, R। तो फ्रेंड्स अगर हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर दे तो हमारा आ जाएगा PV = nRT। और यही फ्रेंड्स, यही जो इक्वेशन होता है, इसी इक्वेशन को हम आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो गैसेस लॉ है, गैसेस लॉ में हमने आइडियल गैस इक्वेशन भी देख लिया। तो आपको कम से कम इन चारों ही लॉस को अच्छे से, आसानी से याद रखना पड़ेगा, और बहुत ही सिंपल भी है। फिर से एक बार हम समराइज़ कर देते हैं। बायल नियम किसको कहेंगे? स्थिर ताप पर जो गैस का आयतन होता है दाब के वैध क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स नियम बोलता है कि स्थिर दाब पर किसी भी गैस का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि एवोगैड्रो में स्थिर ताप और स्थिर दाब पर किसी भी गैस का आयतन उसके अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। और इसी के सभी सहायता से मिलाकर हमने एक समीकरण बना दिया, जिसको हमने आदर्श गैस समीकरण कह दिया। यहाँ P का मतलब दाब, V का मतलब आयतन, N मतलब अणुओं की संख्या, T मतलब टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने गैसेस लॉ को कंप्लीट किया। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं हर बार की तरह इस बार भी वीडियो बहुत ही जल्दी से और आसानी से आपको समझ आया होगा। इसी तरह से अन्य वीडियो भी हमारे प्लेलिस्ट में, आप जाकर उन्हें भी देखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।